नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल शंकरा शिवयुग पर। मित्रों, फागुन मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को आमलकी और रंगभरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आज आमलकी और रंगभरी एकादशी का शुभ दिन है। आप सभी को आमलकी एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आंवले की एकादशी में भगवान विष्णु के साथ आंवले के पेड़ की भी पूजा की जाती है, इसलिए इस व्रत को आंवला एकादशी भी कहा जाता है। व्रत के दिन भगवान विष्णु को आंवले का भोग भी लगाया जाता है और उसके पेड़ की परिक्रमा करके सूत लपेटा जाता है। इस दिन विष्णु भगवान के सभी भक्त व्रत रखकर पूजा करते समय कथा सुनते हैं, जिससे व्रत का पूरा फल उन्हें प्राप्त होता है। मित्रों, ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति आंवलकी एकादशी का विधि विधान से पूजा अर्चना करके व्रत पूरा करता है, उसे 1000 गायों के दान करने के बराबर पुण्य फल मिलता है। इसके साथ ही उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति मोक्ष और स्वर्ग की कामना करता है, उसकी आंवलकी एकादशी व्रत विधि विधान से करने पर मनोकामना अवश्य पूरी होती है। मित्रों, आज हम अपने चैनल पर लेकर आए हैं आपके लिए आंवलकी एकादशी व्रत की पौराणिक कथाएं। आंवलकी एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी को स्वयं के बारे में जानने की इच्छा हुई। इन सवालों का जवाब जानने के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनको दर्शन दिए। उनके दर्शन कर ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अत्यंत भावुक हो गए। जहां ब्रह्मा जी के आंसू गिरे वहां आंवले के पेड़ की उत्पत्ति हुई। तब भगवान विष्णु ने कहा कि आपके आंसू से आंवले के पेड़ की उत्पत्ति हुई है। यह पेड़ और इसका फल मुझे बहुत प्रिय होगा। आज से जो कोई भी आंवलकी एकादशी व्रत करेगा और आंवले के पेड़ की पूजा अर्चना करेगा, उसे शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आंवलकी एकादशी व्रत की दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक वैदिश नाम का नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहते थे। यहाँ पर राजा चैत्रथ का शासन था। उस राज्य में सभी वर्ग के लोग धर्म पुण्य करते थे। वे एकादशी व्रत रखते और पूजन करते थे। वहां रहने वाले सभी नगरवासी भगवान विष्णु के भक्त थे और वहां कोई भी व्यक्ति नास्तिक नहीं था। राजा चैत्रथ विद्वान होने के साथ साथ बहुत धार्मिक भी थे। उनके नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था। नगर में रहने वाला हर शख्स एकादशी का व्रत रखता था। एक बार जब फागुन महीने में आंवलकी एकादशी आई तो सभी नगरवासी और राजा ने यह व्रत किया और मंदिर जाकर आंवले की पूजा की और वहीं पर रात्रि जागरण किया। तभी रात के समय वहां एक बहेलिया आया जो कि घोर पापी था, लेकिन उसे भूख और प्यास लगी थी, इसलिए मंदिर के कोने में बैठकर जागरण को देखने लगा और भगवान विष्णु व एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस तरह पूरी रात बीत गई। नगरवासियों के साथ बहेलिया भी पूरी रात जागता रहा। सुबह होने पर सभी नगरवासी अपने घर चले गए। तब बहेलिया भी घर जाकर उसने भोजन किया, लेकिन कुछ समय के बाद बहेलिये की मौत हो गई। हालांकि उसने आंवलकी एकादशी व्रत की कथा सुनी थी और जागरण भी किया था, इसलिए उसने राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया। राजा ने उसका नाम वसुरथ रखा। बड़ा होकर वह नगर का राजा बना। एक दिन वह शिकार पर निकला, लेकिन बीच में मार्ग भूल गया। रास्ता भूल जाने के कारण वह एक पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद वहीं मलेच्छ आ गए और राजा को अकेला देखकर उसे मारने की योजना बनाने लगे। उन्होंने कहा कि इसी राजा के कारण उन्हें देश निकाला दिया गया है, इसलिए हम इसे मार देंगे। इस बात से अनजान राजा सोता रहा। मलेच्छों ने राजा पर हथियार फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन उनके शस्त्र राजा पर फूल बनकर बरसने लगे। कुछ देर के बाद सभी मलेच्छ जमीन पर मृत पड़े थे। जब राजा की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हैं। राजा समझ गए कि वह सभी उसे मारने के लिए आए थे।
लेकिन किसी ने उन्हें ही मौत की नींद सुला दिया। यह देखकर राजा ने कहा कि जंगल में ऐसा कौन है जिसने उनकी जान बचाई है। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान विष्णु ने तुम्हारी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में आम्ल की एकादशी व्रत की कथा सुनी थी और उसी का फल है कि आज तुम शत्रुओं से घिरे होने के बावजूद भी जीवित हो। राजा अपने नगर लौटा और सुखपूर्वक नगर का शासन करने लगा और धर्म के कार्य करने लग गया और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। मित्रों, तो ये थी आम्ल की एकादशी व्रत की कथाएं। आशा करती हूँ कि वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। ओम नमो